वोटर फहरिस्त में आधार कार्ड को लाजमी तस्लीम करने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल जारी वोटर फहरिस्त की इस्लाही कार्रवाई पर अहम अहकामात जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि वोटर फहरिस्त में तब्दीलियों और शमूलियत के अमल के दौरान आवाम के आधार कार्ड को भी दुरुस्त सबूत के तौर पर कबूल किया जाना लाजमी है। अदालत उज़्मा ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वोटर फहरिस्त से हज़फ शुदा वोटरों की दोबारा शमूलियत के लिए आधार कार्ड समेत दिगर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तस्लीम किया जाए और वोटर्स को ये सहूलत दी जाए कि वो अपनी दरख्वास्त सिर्फ शख्सी तौर पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी जमा कर सकें। याद रहे कि बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल तकरीबन 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए थे। खबर मंजर आम पर आई जिसने रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में सियासी हलचल मचा दी। इस मामले पर सियासी जमातों ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन मुतासिरा वोटरों को अमली मदद देने के बजाय सिर्फ बयानात तक महदूद रहे। ये तनाज़ा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने जुमे के रोज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR वोटर लिस्ट की तस्दीक के अमल की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत जारी की है। राजनाथ सिंह का आसिम मुनीर पर तंज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के हालिया बयान पर तंज करते हुए कहा कि अगर वो पाकिस्तान की मैशत को डंपर मानते हैं तो ये दरअसल पाकिस्तान की नाकामी का एक एतराफ़ है। राजनाथ सिंह ने जुमे के रोज़ यहाँ एक प्रोग्राम में जनरल मुनीर के इस बयान पर तबसरा किया, जिसमें इन्होंने हिंदुस्तानी मैशत को हाईवे पर दौड़ती हुई फरारी करार दिया था। वजीर दिफा ने कहा कि ये बयान दरअसल पाकिस्तान की नाकामी को खुद पाकिस्तानी फौजी अफसर की तरफ से कबूल करने जैसा है। इन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर अपने बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में खूब ट्रोल हुए हैं। सब ने यही कहा कि अगर दो ममालिक एक साथ आज़ाद हुए और एक मुल्क ने सख्त मेहनत, दुरुस्त पॉलिसियों और दूर अंदेशी से एक फरारी जैसी मैशत खड़ी कर ली और दूसरा मुल्क आज भी डंपर की हालत में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी नाकामी है। अमरीकियों की अक्सरियत फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में। अमरीकियों की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में राय दी है। एक सर्वे में बड़ी तादाद में अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में राय दी है। सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सर्वे में 33% ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, जबकि 9% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के दौरान उम्मीद जाहिर की गई है कि इजराइल और हमास 60 रोज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की जज़वी रिहाई के माहदे पर पहुंच सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया है जब कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है। गाज़ा में क़हत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानिब गाज़ा के बच्चों पर मुज़ालिम के ख़िलाफ़ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज भी जारी है। गाज़ा के बच्चों पर इजरायली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ स्वीडन में बच्चों ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। स्वीडन के एक शहर में फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए गाज़ा के बच्चों के तस्वीर उठाए स्वीडिश बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। कालेश्वरम रिपोर्ट पर केसीआर और हरीश राव को कोई राहत नहीं। सरकारी वेबसाइट से रिपोर्ट हटाने हुकूमत को हिदायत। हल्फनामा दाखिल करने 3 हफ्ते की हुकूमत को मोहलत। 4 हफ्ते बाद समाअत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की जांच पर मुश्तमिल जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्म अल्तवा से इनकार कर दिया और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR और साबिक़ वज़ीर हरीश राव को कोई राहत नहीं दी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस मीरा मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने अबूरी अहकामात से इनकार किया और हुकूमत को तफसीली हल्फनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत देते हुए आइंदा समाअत 4 हफ्ते बाद मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस PC घोष कमीशन रिपोर्ट के 60 सफ़ात को सरकारी वेबसाइट पर पेश करने और आवाम के लिए जारी करने पर नाराज़गी का इजहार किया। हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी वेबसाइट से कमीशन की रिपोर्ट को फौरी डिलीट कर दे। एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने बेंच के सवालात का जवाब देते हुए बताया कि असेंबली में रिपोर्ट की पेशकशी और मबाहस
तक हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। असेंबली में मुबाहिसे के बाद ही रिपोर्ट पर कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। फ़लस्तीनियों की हिमायत में चार मीनार के दामन में SIO का मुजाहरा, सैकड़ों नौजवान की शिरकत, इजराइल मुजालिम को रोकने आलमी ताकतों से अपील। जमात इस्लामी की तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO की जानिब से तारीखी चार मीनार के दामन में गजा की आवाम से इजहार एकजुटगी के लिए एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मुजाहरीन ने गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी, तशद्दुद और फ़लस्तीनी अवाम को भूख और इफलास का शिकार बनाने की मजम्मत की गई। एहतजाजियों ने फौरी जंगबंदी और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। आलमी ताकतों से अपील की गई कि वो इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम के तहत कार्रवाई करें। एहतजाजी मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स थामे हुए थे कि इसराइल के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। SIO के रियासती सदर मोहम्मद फराज अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आलमी ताकतें, ख़ास तौर पर अमेरिका की पॉलिसियों के नतीजे में इसराइल के मुजालिम को तक़वियत हासिल हुई है। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो फ़लस्तीन के मसले पर एक वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करे, जो आज़ाद ममलिकत फ़लस्तीन की तारीख़ी हिमायत में रहे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया के तमाम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक़ात मुनक़ते करना चाहिए।